पत्नी जिसने अपने ही पति को मारकर दफनाया, जान से मारने के बाद पुलिस के पास भागी, अपने पति की गुमशुदगी की कहानी रची, 46 दिनों तक खेलती रही घिनौना खेल। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आगरा से सामने आया ये मामला बेहद चौंकाने वाला है। इस केस ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पुलिस के मुताबिक सिकंदरा इलाके में रहने वाली एक महिला रूबी पर आरोप है कि उसने अपने पति सुरेंद्र शर्मा की हत्या कर दी और फिर उनके शव को घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दफना दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, इसके बाद उसने पुलिस में अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी और करीब 46 दिनों तक किसी को भी इस बात का शक नहीं होने दिया। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार 17 जून की रात रूबी ने अपने पति के लिए खीर बनाई। आरोप है कि उसने खीर में नींद की गोलियां मिला दी, जिससे सुरेंद्र बेहोश हो गए और उसके बाद उनकी मौत हो गई। अगले दिन उसने अपनी सास और बेटियों को किसी बहाने घर से बाहर भेज दिया। इसके बाद उसने बाथरूम का फर्श तुड़वाया या खुद से तोड़ा, शव को वहां तक ले गई। पुलिस का कहना है कि शव के ऊपर मिट्टी और नमक डाल दी गई जिससे बदबू न फैले और फिर अगले दिन एक मिस्त्री बुलाकर बाथरूम का फर्श दोबारा प्लास्टर करवा दिया। इसके बाद कहानी यही खत्म नहीं हुई। आरोप है कि रूबी रोज उसी बाथरूम में जाकर नहाती रही जिसके नीचे उसके पति का शव दबा हुआ था। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि उसे विश्वास था कि किसी को इस बात का कभी पता ही नहीं चलेगा। उसने ये भी दावा किया कि उसे शव छिपाने का तरीका फिल्म दृश्यम देखकर याद आया था। हालांकि ये केवल आरोपी का बयान है और इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। लेकिन आखिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि 46 दिन बाद ये राज कैसे खुला। दरअसल पुलिस एक पुराने ट्रक चोरी के मामले में नियमित सत्यापन के लिए सुरेंद्र शर्मा के घर पहुंची। जब पुलिस ने सुरेंद्र के बारे में पूछा तो रूबी ने वही पुरानी बात दोहराई कि वो लापता है, लेकिन पुलिस के जाने के बाद वो घबरा गई। उसने अपने जेठ को घर बुलाया, परिवार वालों के सामने सारी की सारी चीजें कबूल कर दी और उसने अपने पति की हत्या कैसे की इन सब के बारे में भी बताया और उसके शव को बाथरूम के नीचे दबा दिया इसके बारे में भी बताया। इसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बाथरूम का फर्श खुलवा दिया। वहां से मानव कंकाल बरामद हुआ जिसे पुलिस ने सुरेंद्र शर्मा का अवशेष बताया है। अब फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के जरिए मौत की वजह और बाकी तथ्यों की पुष्टि की जा रही है। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस मामले में एक और बड़ा सवाल पुलिस के सामने है, क्या इतना सब कुछ एक महिला अकेले कर सकती है? एक भारी भरकम शव को घसीटना, बाथरूम का फर्श तोड़ना, गड्ढा खोदना और फिर दोबारा प्लास्टर करवाना, इन सभी बातों को देखते हुए पुलिस को शक है कि इस पूरे मामले में किसी और की भी भूमिका हो सकती है। इसी वजह से पुलिस कॉल डिटेल्स, मोबाइल फोन्स और गूगल सर्च हिस्ट्री और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या किसी ने उसकी मदद की थी। इस पूरे मामले में सुनिए पुलिस का बयान। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और कई सवालों के जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं। अदालत में सबूतों और जांच के आधार पर ही ये तय होगा कि सच क्या है और किसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। इसलिए जांच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।